सही हदीस सही इब्ने खुज़ैमा में 480 नंबर हदीस मौजूद है। सैयदना वाइल इब्ने हुजर रदियल्लाहु ताला अन्हु से वो फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ते देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह नमाज़ पढ़ी कि सुम्मा वदअ यदहुल युमना अला ज़हरि कफ़िहिल युसरा व रुस्क़ि वसाइद। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दाएं यद को, दाएं हाथ को बाईं हथेली की पुष्ट पर, रुस्क पर और साइद पर रखा। इस हदीस में 4 अल्फाज आ गए, यदुन और कफ़ुन और रुस्कुन और साइदुन। यदुन का माना तो हो गया कि जोड़ से ऊपर ऊपर वाला हिस्सा, ये जो मुकम्मल उंगलियां और ये हथेली, ये यदुन है। और दूसरा लफ्ज़ है कफ़ुन। कफ किसे कहते हैं? कफ उर्दू और अरबी दोनों में हथेली के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसी तरह यानी जो हथेली का ये अंदर वाला हिस्सा है इसको बातिनुल कफ कहते हैं और बाहर वाले हिस्से को ज़ाहिरुल कफ कहते हैं। इसी तरह उर्दू में कफ़े पा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, पाँव के तलबे को कहते हैं। कफ़े अफसोस मलना, मतलब ये नहीं कि इस तरह मलना, बल्कि कफ़े अफसोस यानी अफसोस से और किसी चीज़ के ऊपर जो है ना वो गम करते हुए हाथों को मलना, इसको कफ़े अफसोस कहते हैं। तो कफ का लफ्ज़ अरबी और उर्दू दोनों में हथेली के लिए इस्तेमाल होता है। हदीस में लफ्ज़ जो है ना वो अला ज़हर कफ़िल युसरा का इस्तेमाल हुआ। दाएं हाथ को बाईं हथेली की पुष्ट पर रखा, व रुस्क़े और जोड़ पर रखा, व साइद और कलाई पर रखा। और जोड़ रुस्क कहते हैं इस जोड़ को। अल मफसिलु बैन साइद वल कफ, कलाई और हथेली के दरमियान जो जोड़ है इसको रुस्क कहते हैं। रा सीन गैन और रा सौद और गैन दोनों के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे कि सही बुखारी में 1198 नंबर हदीस के ऊपर तालिकन इमाम बुखारी ने सैयदना मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु का अमल बयान किया। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, और ये हदीस सनद सही के साथ 3961 नंबर अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर मौजूद है। और ये हदीस सही है कि मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु नमाज में अपने दाएं हाथ को बाएं जोड़ पर रखा करते थे। दाएं हाथ को बाएं जोड़ पर, रुस्क पर रखा करते थे, ये जोड़ पर रखा करते थे। और आप गूगल से उठा कर देख लें, निकाल के सर्च करके देखें रुस्क का मौजे और मौका महल क्या है, पॉइंट क्या है और किसको कहते हैं, ये जोड़ को कहते हैं। मिर्ज़ा जैलमी ने यहाँ तारीफ़ मानवी का इर्तिकाब यह किया है, ये तर्जमा करते कहता है कि ये उंगली से लेकर तो ये कफ तक, कफ इसको बना दिया और इसको कह दिया कि ये रुस्क है। दायां हाथ बाएं रुस्क, रुस्क कहते हैं इधर से लेके कलाई तक को। कफ, कफ कहते हैं इसको, कलाई को हम उर्दू में भी कफ कमीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। उंगली से लेकर कफ तक ये हिस्सा कहता है रुस्क है, हालांकि ये हिस्सा कफ है, ये उंगलियां हैं, ये कफ है, और ये जो जोड़ है इसको रुस्क कहते हैं। ये उंगलियों के अलग अलग नाम है, मैं आपके सामने सारे 5 के नाम बयान करता हूं। उंगलियों से लेकर ये शोल्डर ऊपर ये कंधे तक सारे के सारे हिस्से के अलग अलग नाम है। मसलन उंगलियों से लेकर खिंसर, बिनसर, वुस्ता, सुबाबा, इबहाम, बातिनुल कफ़े, ज़ाहिरुल कफ़े, रुस्कुन, साइदुन, मिरफकुन, आदुदुन, कतिफुन, ये अलग अलग पार्ट्स के नाम हैं। तो हदीस के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो है ज़ाहिरुल कफ़, रुस्कुन और साइदुन। ज़ाहिरुल कफ़ कहते हैं हथेली के पुष्ट को, बातिनुल कफ़ कहते हैं हथेली के अंदर वाले हिस्से को, रुस्कुन कहते हैं इस जोड़ को, जिसको हमारे उर्दू में जो ना वो गिट्टा और पंजाबी में गुट कहा जाता है। और ये जो हमारी पूरी पट्टी है कोहनी तक, इसको साइदुन कहते हैं और कोहनी को मिरफकुन कहते हैं। तो हदीस में कि दाएं हाथ को बाएं हाथ की हथेली की पुष्ट पर, हथेली की पुष्ट पर और जोड़ पर और साइद यानी कलाई पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रखा। और इस हदीस से बिल्कुल बात वाज़ेह हो जाती है कि हाथ को इस मौका महल पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा। यह हदीस सही इब्ने खुज़ामा के अंदर 480 नंबर मौजूद है। और इसी हदीस को बयान करके मिर्ज़ा जैलमी के बाबा इसहाक फैसलाबादी ने यह कहा कि हज़रत वाइल इब्न हुजर की हदीस में बिल्कुल वाज़ेह साफ तो आता है कि वो कहते हैं मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमाज पढ़ते देखा तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दाईं हथेली को, दाईं जो है वो हाथ को बाईं हथेली की पुष्ट पर रखा। और मौलवी इसहाक फैसलाबादी जो मिर्ज़ा के बाबा हैं उन्होंने रख के बताया, करते भी ऐसे हैं, कोई यहाँ से पकड़ता है कोनी से, इस तरह पकड़ा, कोई यहाँ से पकड़ा होता भाई साफ तो हदीस पाक में आता। हज़रत वाइल कहते हैं मैंने एक दिन तहैया किया कि मैं रसूलुल्लाह को देखूंगा कि नमाज कैसे पढ़ते हैं, वो सारी बयान की उन्होंने लंबी डिटेल। कहते हैं आपने हाथ उठाकर बांधे, देखा ये हथेली जो थी ना दाईं, ऐस बाईं हथेली पर थी, यहाँ थे, यहाँ यूँ कोई नहीं थे, यहाँ हाथ,
बस ये दोनों तरीके हैं कि या यहाँ से पकड़ लो, ये कब्ज़ कहलाता है, हथेली यहाँ रखो, ये गुट को पकड़ लो, या ये सारी 4 उंगलें 5 उंगलें यहाँ रखो, वज़ा ये कोई नहीं कलाई पर रह जाओ और कोनियों पकड़ो। और कई लोग यहाँ बांधे होते इस तरह, सुन्नत भी नहीं, कोई इल्म भी नहीं हासिल कर। और ये बताया कि ये जो तरीका है ये सुन्नत के खिलाफ है। ये लोग इल्म हासिल करते हैं, इनके पास इल्म नहीं है, इनको सुन्नत का पता नहीं है, जो इस तरह हाथ रखते हैं। और मिर्जा जेलमी झूठ बोलते हुए कह रहा है कि जनाब वो भी ऐसे नमाज पढ़ते थे। मौलाना इसहाक साहब को मैंने खुद नमाज पढ़ते हुए देखा, उन्होंने यूं हाथ रखे हुए थे। वो खुद वीडियो में बयान कर रहे हैं कि हाथ रखने का सुन्नत तरीका ये है, बाकायदा वीडियो उनकी मौजूद है। मौलाना इसहाक साहब को मैंने खुद नमाज पढ़ते हुए देखा, उन्होंने यूं हाथ रखे हुए थे। कहते हैं आपने हाथ उठा बांधे, देखा ये हथेली जो थी ना दाई, ऐस बाई हथेली पर थी, यहाँ थे, यहाँ यूं कोई नहीं थे। तो ये सुन्नत तरीका साबित है। अब मिर्जा जेलमी चूंकि दावा ये करता है कि मैं बुखारी मुस्लिम से नमाज का तरीका साबित करता हूं, और बुखारी मुस्लिम से जो तरीका मिर्जा जेलमी ने ये रखा हुआ है ये साबित नहीं होता। बुखारी मुस्लिम से ये साबित, बल्कि बुखारी की 1198 नंबर हदीस है जो तालीकन ऊपर हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला का अमल लेके इमाम बुखारी, जो कि मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में 3961 नंबर सही हदीस है, उससे तो साबित होता है कि मौला अली भी नमाज पढ़ते वक्त अपने दाएं हाथ को बाएं इस जोड़ पर रखा करते थे, बाएं जोड़ पर, बाएं गिट्टे पर, यह गुट पर रखा करते थे।